हम लोग जब साधना काल में थे, हरिद्वार रहते थे, तो एक सेठ का लड़का बाप से नाराज होके भाग आया, हरिद्वार आश्रम में रहने लगा। हम लोग गंगा के किनारे ध्यान करते तो वो भी वहीं बैठा रहता। और एक दिन उसने छलांग मार दी गंगा जी के उस पार उसने देखा कि इतनी सुंदर गोरी गोरी पीठ, लंबे लंबे काले काले बाल, वो पीठ देख के उसको लगा पीछे से इतनी सुंदर है, चेहरा कितना सुंदर होगा। तो तैर के गया देखने के लिए, और जब लौटा तो मुंह लटकाया हुआ था। तो पूछा क्या हुआ? अरे बोले वो स्त्री नहीं, वो तो बाबा जी थे लंबी दाढ़ी वाले, मुझे पीछे से भ्रम हो गया। तो सबने कहा अच्छा हुआ चेहरा देखा, इस भ्रम से निकल गए, नहीं तो सारी रात उसी विचारों में तुम्हारा चित्त अटका रहता। जिन दीवारों में लिखा होता है ना यहाँ झांकना मना है, मन वहीं बार बार जाता है कि देख तो ले कि क्या है मामला। इसलिए मन बिल्कुल वो काला चींटा है, जिसको जिधर से रोकोगे ये लौट के उधर ही जाएगा। इसलिए बलपूर्वक मन के साथ कुछ हो नहीं सकता। उसने कहा गुरुदेव दीक्षा दे दो। गुरुदेव ने कहा भाई शर्त है मेरा मंत्र तुम्हें तब मिलेगा जब तुम एक शर्त मानोगे। और वो शर्त? बोले बताइए, मैं सब कुछ करूंगा। तो गुरु ने कहा कि बस मेरा मंत्र तभी मिलेगा जब एक तुम वचन लो कि तुम कभी बंदरों की याद नहीं करोगे। बोले अजीब बात है, बंदर भी कोई याद करने की चीज है, मैं क्यों बंदर को याद करूंगा? आप तो मुझे अभी दीक्षा दो। गुरुदेव बोले नहीं कल लाना, देख लो तू इस शर्त को पूरा कर सकता है कि नहीं। अगले दिन आया और बहुत जोर से गुस्सा हुआ। बोले आप बड़े विचित्र हैं, अगर आप बंदर का नाम ना लेते तो मैं कभी बंदर को नहीं याद करता, और जब से आपने कहा बंदर मत याद करना, तब से बंदर मेरे दिमाग में धमा चौकड़ी मचाए हैं, और बंदरों के विचार से मैं मुक्त ही नहीं हो पा रहा। ना नाम लेते तो मुझे कोई लेना देना नहीं था। आप जगत से बलपूर्वक पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आपके हाथ में कंकड़ है ना देवियों, और दूसरे हाथ में कोहिनूर का हीरा आ जाए, तो कंकड़ पत्थर कब छूट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पत्थर छोड़ने का प्रयत्न मत करो, कोहिनूर पा लेने का प्रयत्न करो। तो जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाएगा, जो असार है वो अपने आप छूट जाएगा। छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली, यूं मदमाए प्राण के जैसे नई बहू की चंदन डोली। जेठ लगे सावन मन भावन, और दोपहरी सांझ बसंती, ऐसा मौसम फिरा धूल का ढेला एक रतन लगता है। तुम्हें देख क्या लिया कि कोई सूरत लगती नहीं पराई, तुमने क्या छू लिया कि महाकाव्य बन गई गीली चौपाई। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी, जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है। छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेली, तुम्हें चूमने का गुनाह कर ऐसा पुण्य कर गई माटी, जन्म जन्म के लिए हरी हो गई प्राणों की ये बंजर घाटी। पाप पुण्य की बात न छेड़ो, स्वर्ग नरक की करो न चर्चा, याद किसी की मन में हो तो मगर वृंदावन लगता है। छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली।